श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज इस मंगलमयी कथा को सुनाते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने यह कथा श्रवण कराई है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने वैकुंठ को छोड़कर मथुरा मंडल में अवतार ग्रहण किया। श्री विष्णु पुराण में पराशर महर्षि कहते हैं कि एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। भगवान श्री नारायण, एष नारायण श्रीमान अपने क्षीर सागर को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर ह्यागतो मथुराम पुरीम, मथुरापुरी में भगवान अवतरित हुए। श्री वेदव्यास जी महाराज भी कहते हैं भागवत में, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान विष्णु जो कण कण में व्याप्त हैं। विष्णु का मतलब होता है व्यापक तत्व। हम सब लोग वैष्णव हैं और वैष्णव इसीलिए हैं कि भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। परम तत्व होता कौन है? बोले जिसकी सर्वत्र सत्ता हो। और सर्वत्र सत्ता किसकी है? बोले भगवान विष्णु की। विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है व्याप्नोतीति विष्णु हो। जो सर्वत्र व्याप्त है उसी को विष्णु कहते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। देवरूपिणी देवकी के द्वारा सर्वगुहाशय, समस्त जड़ चेतन वस्तुओं में जो विद्यमान है वे भगवान मथुरा में प्रकट हुए। और भगवान की अचिंत्य माया ने सब कुछ वातावरण उपस्थित किया। कारागार के कपाट खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। बिना नाव के, बिना किसी साधन के वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल पहुंच भी गए। कन्या को लेकर के चले भी आए और किसी को पता नहीं चला। ये सब कैसे संभव हुआ? कहते हैं भगवान की अघटित घटना पटीयसी जो माया है, उस माया का सब चमत्कार। भगवान की अघटित घटना पटीयसी माया जो है वो कुछ भी कर सकती है। भगवान की माया से सब कुछ संभव है। भगवान जब गोकुल में पहुंच गए तो गोकुल में नंदादि गोपों ने बड़ा सुंदर महोत्सव किया। व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। पुत्र के उत्पन्न होने के समाचार को सुनकर इस अवसर पर नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। और स्वयं स्नान इत्यादि करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों की पूजा की और उनसे स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा
कृत्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। नंद बाबा गोपकुल में उत्पन्न हैं, लेकिन संस्कारों के प्रति कितने सजग हैं। अपने बालक का विधि पूर्वक संस्कार किया। कारयामास विधिवत, विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया। यद्यपि गोप जाति घुमंतु जाति है, गायों को लेकर पशुओं को लेकर जंगल जंगल घूमकर जीवन यापन करने वाली जाति, परंतु संस्कारों के प्रति और अपने धर्म की निष्ठा के प्रति कितने सजग हैं नंद बाबा कि नंद बाबा ने बालक का विधि पूर्वक संस्कार किया। जैसे अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी ने जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब हीन। आज कहने के लिए हम सभी लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन किसी के घर में विधि पूर्वक बच्चों के सारे संस्कार होते हों ये देखा नहीं जाता। आज संस्कारों का नाम हमें पता नहीं है, कौन कौन से संस्कार होते हैं। एक महात्मा कहते थे अब तो 2 संस्कार बचे हैं बस। कौन कौन? बोले एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। विवाह के बिना रह नहीं सकते और न भी करो तो जमाना ऐसा आ गया है कि अपने से ही बच्चे कर लेते। और अंतिम संस्कार, बोले अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा, कहां रखोगे घर में मरे हुए व्यक्ति को। बाकी संस्कार लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। सनातन धर्म कैसे बचेगा? सनातन धर्म न किसी संगठन से बचेगा, न किसी राजनीतिक दल के द्वारा संगठन धर्म बचेगा, न धर्म बड़ी बड़ी रैली और आयोजन से बचेगा। अपितु सनातन धर्म की रक्षा तब होगी जब हर व्यक्ति अपने संस्कारों के प्रति सजग होकर और निष्ठापूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करेगा। केवल भाषणबाजी से और बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित कर लेने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो। आज इसी को लोग सनातन धर्म की रक्षा मान रहे हैं। जिसको देखो वही एक संगठन बना करके सनातन धर्म रक्षक परिषद, सनातन धर्म महासभा, पता नहीं कौन कौन से संगठन बनाकर केवल नेतागिरी होती है। बस केवल नेतागिरी। कैसे हम छपें और दिखें। ये छपास का रोग जो है, ये छपास का रोग कि पेपर में हम छपें, दुनिया हमको जाने। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्धिर पुरुषो भवेत्। जिस किसी प्रकार से हमारी प्रसिद्धि हो जाए, इसमें केवल व्यक्ति प्रयत्नशील है। वस्तुतः सनातन धर्म की रक्षा तब होगी जब हम जन जन को जागृत करें और सनातन धर्म के संस्कारों के प्रति, आचार के प्रति, व्यवहार के प्रति हम लोगों को सजग करें और लोगों को इसकी प्रेरणा दें। नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। और ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो विद्वान ब्राह्मण थे। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण थे उनको बुला करके संस्कार संपन्न कराया। आज क्या है? बोले आज हमारे घर में कोई संस्कार होता है तो सब व्यवस्था तो हम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा बहुत बढ़िया होना चाहिए, कैटर्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए,
पांडाल सबसे अच्छा वाला लगना चाहिए और पंडित जी बोले कोई भी मिल जाए काम चलेगा। ये स्थिति है। जिन पंडित जी को कुछ न पता हो, बस आ जाए कुछ भी कर दें हो जाए। एक पंडित जी विवाह करा रहे थे, आंखों देखी घटना मैं बता रहा हूं। विवाह करा रहे थे, सिंदूर दान का जब प्रसंग आया तो मंत्र उनको मालूम नहीं, मंत्र उच्चारण की क्षमता भी नहीं थी। तो हमने देखा कि महाराज, उन्होंने कहा कि अब सिंदूर दान करो। बर जब सिंदूर दान करने लगा तो क्या पढ़ रहे थे? बोले लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। सिंदूर दान करो। ये पंडिताई ने समाज का नाश कर दिया। अब तो बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति हो गई कि यजमानों को प्रसन्न करने के लिए हारमोनियम तबला लेकर के पंडित लोग अनुष्ठान कराने जा रहे हैं। मगर गा गा करके, बजा बजा करके, नाच नाच करके, क्या नाटक है। वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को परिश्रम करके शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। महाराज नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार कराया और इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब दान किया। धेनूनां न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। ब्राह्मणों को गऊ का दान किया। गाय की सींग को सोने से मढ़ाकर, गाय के खुर को चांदी से मंडित कराकर, सुंदर दुशाला उड़ाकर सबत्सा गऊ बछड़े के सहित गऊ का नंद बाबा ने दान किया, लाखों की संख्या में। वस्त्र आभूषण का दान किया। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और तिल के उन 7 पर्वतों पर बहुमूल्य रत्नों को रखकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। इस अवसर पर गोप गोपियों ने नंद बाबा को बधाई दी। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है तो वो बधाई देने के लिए चल पड़ी। सुंदर मांगलिक द्रव्यों को लेकर, दधि अक्षत दूर्वा और अनेक प्रकार के उपहार लेकर गोपांगनाएं नंद बाबा को बधाई देने के लिए अपने अपने घर से चल पड़ी। और जब वो गोपियां चलीं तो इतने उत्साह में थीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ। गोपियों ने सुंदर मणिमय कुंडल धारण किया, हाथों में कंकण धारण किए, अजी आसास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाल करके गोपियों ने धारण किया। घेरदार घाघरा पहना, चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए और अपनी शिखा में, अपने बालों में मल्लिका के पुष्प को गूथा और आनंद पूर्वक गीत गाती हुई उत्साह से नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभाः। उन गोपांगनाओं की अद्भुत शोभा हो रही थी। उन्होंने खूब अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करो, लेकिन संसार को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के। गोपियों ने श्रृंगार तो किया, लेकिन मेरे श्रृंगार को देख करके कोई सांसारिक प्राणी मोहित हो, प्रभावित हो, यह उद्देश्य नहीं, अपितु गोविंद के लिए श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चल पड़ी। महाराज जैसे अयोध्या में, अब बीच बीच में अयोध्या की भी बात आएगी, क्योंकि अयोध्या राम कथा तो हमने सुनाई नहीं, बीच बीच में थोड़ा राम कथा के तुलसी दल पड़ता रहे। अयोध्या में भी श्री रघुनाथ जी जब प्रकट हुए तो अयोध्या की बधूटियों ने जब सुना कि दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुआ है, और वो भी एक नहीं 4 बालक, इतने से आप अंदाजा लगा लो, नंद बाबा के घर में तो एक बालक प्रकट हुआ तो इतना आनंद, और यहां 4 एक साथ प्रकट हुए।
क्या आनंद रहा होगा अयोध्या में। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठिधाई, सहज सिंगार किए उठिधाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठनी भूप द्वारा, गावत पैठनी भूप द्वारा, वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी चली। समूह में वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठिधाई, सुंदर श्रृंगार किया चल पड़ी। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। मंगल कलश लेकर दशरथ जी महाराज के द्वार पर सखियों ने मंगल गीत गाए। ब्रज में भी ऐसा ही आनंद। क्यों? बोले अयोध्या के ही ठाकुर तो ब्रज में प्रकट हुए। ठाकुर जी तो वही हैं, ठाकुर जी दो थोड़ी हैं। जो रघुनाथ जी हैं वही अदुनाथ हैं। भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न हो ये तो होता है, भगवान अलग हो ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो ऐसी परंपरा बन रही है कि भगवान में भी लोग भेद अनुभव करने लगे। ये पूरे भगवान, ये अधूरे भगवान, ये 16 कला के, ये 12 कला के। ये सब केवल अपने अपने भगवत स्वरूप की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए कहा गया। वस्तुतः भगवान में कोई भेद नहीं है। जो भगवान भूमा पुरुष हैं, भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के जब भूमा पुरुष के पास गए तो पर व्योम में भूमा पुरुष जो अष्टभुज भगवान वैकुंठनाथ, उनके सम्मुख जब पहुंचे तो भूमा पुरुष ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं ही तुम्हारे रूप में हूं। तब अर्जुन को ये सब बातें समझ में आई। तो वैकुंठ में विराजमान जो भूमा पुरुष अष्टभुज भगवान हैं वो भी हमारे हैं। क्षीर सागर में विराजमान जो भगवान विष्णु हैं, जहां पर देवताओं की गति है, जहां तक देवता आते जाते हैं भगवान से दुख सुख का निवेदन करने के लिए, वे क्षीरशायी भगवान भी हमारे हैं। वैकुंठ के अष्टभुज भगवान भी हमारे और क्षीर सागर के चतुर्भुज भगवान भी हमारे। और वही भगवान जब अयोध्या में राम रूप में प्रकट हों दो भुजाओं वाले, तो वो भी राम जी हमारे। और वही भगवान वृंदावन में ठाकुर कृष्ण के रूप में द्विभुज रूप में प्रकट हों, तो वो भी ठाकुर जी हमारे। और वही भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर के विराजमान हो जाएं आधे भुजा वाले, तो वो भी हमारे। और बिना भुजा वाले जो शालिग्राम भगवान हैं वो भी हमारे। इस प्रकार भगवान के समस्त रूपों में समान बुद्धि रख करके उपासना करनी, यही परम वैष्णवता है, यही परम भागवत धर्म है। तो भगवान वृंदावन में प्रकट हुए, खूब परम आनंद हुआ। नंद बाबा ने खूब लुटाया। कितना दिया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा ने इतना दिया कि घर पे एक बछिया भी नहीं बची, छछिया भी नहीं बची, पिछौरी भी नहीं बची। सब कुछ लुटा दिया नंद बाबा ने अपने पुत्र जन्म महोत्सव के अवसर पर, आनंद में। और ऐसी ही लीला अयोध्या में हुई। जब राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने भी अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। सर्वसदान दीन सब काऊ, सर्वसदान दीन सब काहू,
यही पावा राखा नहीं ताऊ, यही पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वसदान दीन सबकाऊ, सर्वसदान दीन सबकाऊ, सर्वसदान दीन। सबको सब कुछ दिया, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, बोले ले जाओ। जय पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की कृपा ऐसी बरस रही थी कि लोग फिर घर को देखते जाकर के तो सब खजाना भरा। एक महात्मा ने कहा, महाराज इतना लुटाया गया, दशरथ जी ने लुटाया, सब माल कहां गया? क्यों? बोले लूटने वाले तो कोई थे नहीं, सब तो लुटाने ही वाले थे। जय पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी नहीं रखा, तो इतना माल कहां गया? कुछ लोगों का ध्यान इसी पे रहता कि माल कहां गया। लोगों ने कहा बताओ भाई इतना माल कहां गया? तो संतों ने उत्तर दिया कि जब रघुनाथ जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय स्वर्ग के देवता अयोध्या की गलियों में भिखारी बन करके घूम रहे थे कि राम जी की न्यौछावर हमें मिल जाए। अयोध्यावासी तो लुटा रहे थे और स्वर्ग के देवता लूट करके ले जा रहे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी, देवता भिखारी बन करके राम जी की न्यौछावर लूट रहे। महाराज ब्रज में भी परम आनंद हुआ, नंद बाबा ने खूब लुटाया। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बचिया छछिया न पिछो। गोपांगनाओं ने आकर के बधाई दी। गोपांगनाओं ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु। गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए सोच करके। सामान्य व्यक्ति के मन में यह भाव आ सकता है कि भगवान से तो हम आशीर्वाद चाहते हैं, हम भगवान को आशीर्वाद दें। कहते हैं कि नहीं, जो परम भागवत हैं, जो भगवान के परम प्रेमी हैं, वो भगवान से कुछ चाहते ही नहीं। यहां तक कि भगवान से भी आशीर्वाद की आकांक्षा नहीं होती, अपितु वे प्रेमी भक्त भगवान को ही आशीर्वाद देने लग जाते हैं। हे प्रभु आपका मंगल हो, आपकी जय हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, आपका वैभव बढ़े। भक्त भगवान को आशीर्वाद दे। इसको हमारे आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान का मंगलाशासन करना चाहिए, भगवान के मंगल की कामना करनी चाहिए भक्तों को, ये मंगलाशासन है। और जिनकी कथा कल हमने सुनाई, श्री गोदाम्बा जी के पिताजी विष्णुचित्त आलवार, उन्होंने अपनी गाथा में भगवान को खूब आशीर्वाद दिया है, इसीलिए उनको सबसे बड़ा आलवार हमारे यहां कहा जाता है। क्यों? बोले उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया। और वो करते क्या थे? बोले हाथी के ऊपर बैठकर, हाथ में मजीरा लेकर, घूम घूम करके, गा गा करके भगवान को आशीर्वाद देते थे। यही उनकी भक्ति। विष्णुचित्त स्वामी जी, गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान, गुरु के मुख से उन्होंने कुछ अध्ययन नहीं किया था। बगीचा में तुलसी फूल लगाते थे, सेवा करते। गुरुमुख मनधीत्य, गुरु के मुख से कुछ भी पढ़ने का अवसर उनको नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, प्राह वेदान अशेषान, संपूर्ण वेदों का और शास्त्रों का उन्होंने व्याख्यान कर डाला। ऐसी प्रतिभा थी। ऐसे श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया है। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्तों का बड़ा उत्कृष्ट भाव है।
और हम आप भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, भले न जान पावे। बोले कैसे आशीर्वाद देते हैं? बोले रोज आशीर्वाद देते हैं, जो जहां रहता वहीं आशीर्वाद देता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय। ये क्या है? नहीं, यही आशीर्वाद है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान श्री सीता रामचंद्र की जय हो, उनकी विजय हो, गोविंद कृष्ण की जय हो। तो ये हम जो जय बोलते हैं ये क्या है? बोले भगवान की विजय की मंगल कामना हम करते हैं, भगवान के मंगल के लिए हम जय घोष करते हैं। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्तों की बड़ी उत्कृष्ट भावना है। ब्रज की गोपांगनाओं ने भगवान को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर हल्दी कुमकुम दही दूध फेंकना शुरू किया और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। सभी गोप ग्वाल बालों ने बाजे बजाए महाराज। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। उस महोत्सव में सबने बाजे बजाए। कैसे बाजे बजाए? बोले विचित्राणी, जिसको जो बाजा मिला वही बजाया महाराज। हाँ, कोई ढोल बजावे, कोई नगाड़ा बजावे, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। जिसको कोई बाजा नहीं मिला वो थाली लेकर के बजा रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी। बोले कुछ लोग ऐसे थे जिनको थाली भी नहीं मिली। बोले कोई बात नहीं, थाली न मिले तो ताली तो अपने पास है ही है। सब ने तालियां बजाई महाराज, जय जय हो। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। भगवान के उस उत्सव में, महामहोत्सव में सब ने खूब आनंद लिया। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। इधर कंस ने अपने सेवकों को बुलाया और विचार किया कि देखो, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो गया है। कैसे पता लगाएं और कैसे उसे मारें, इसी विषय पर विचार करने के लिए सबको बुलाया गया है। कंस के अनुचरों ने कहा महाराज पता चल जाए आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा यही तो पता नहीं है। उस सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में बहुत विलंब हो जाएगा। अगर कन्या की बात सत्य है तो आपका शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार दिया जाए एक तरफ से, उसी में वो भी मर जाएगा। पता लगाने की जरूरत नहीं। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर, गांव गांव में गली गली में मैं घूम घूम कर एक एक बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है। कंस ने पूतना को बच्चों की हत्या के लिए नियुक्त कर दिया। और इधर श्री नंद बाबा ने विचार किया कि हम लोग प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया, समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे
और अगर उन्हें पता चल गया कि नंद बाबा के घर में वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी रहती हैं, उनका एक बेटा भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम मथुरा जाकर के कंस को कर दे दें और कंस के सेवकों को यहां आने का अवसर न हो। गोप ग्वाल वालों ने कहा ठीक है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। गोप ग्वाल वालों ने जब पूछा तो नंद बाबा ने कहा कि तुम लोग सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करना, सावधान रहना, हम मथुरा जा रहे हैं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। नंद बाबा जब मथुरा के लिए चले, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कंस के वार्षिक कर को देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को यह बात पता चल गई कि नंद बाबा मथुरा आए हुए। तो वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं। नंद बाबा भी मिलना चाहते थे, वसुदेव जी से भेंट हो जाती तो कुशल क्षेम हो जाता। दोनों की भेंट हुई, और दोनों की जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया। क्या समझाया? बोले वसुदेव जी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मार दिया था, एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई थी। ये सब नंद बाबा ने सुना था। तो नंद बाबा ने कहा, हे वसुदेव जी, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता, दिव्यलोक में चली गई, आकाश में चली गई। हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसी विपत्ति में जो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है कि यही विधि का विधान था, मेरे प्रारब्ध में यही लिखा था, जो इस प्रकार से सोचता है उसे संतोष प्राप्त हो जाता, वो धैर्य को प्राप्त करता है, वो विचलित नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। अदृष्ट माने जो दिखाई न पड़े उसको कहते हैं अदृष्ट। हमारे पूर्वकृत जो कर्म हैं, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो पाप और पुण्य है, वही सुख दुख का कारण बनता है। वो पाप पुण्य दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए उसका नाम है अदृष्ट, वो दिखता नहीं। और उसी पाप पुण्य के कारण समय आने पर दुख होता है और समय आने पर सुख होता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस भाव को, इस ज्ञान को जो समझ लेता है, अपने मन को समझाता है, वह व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता, उसे धैर्य प्राप्त होगा। नंद बाबा तो ये सब बात समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। क्यों? बोले वसुदेव जी सोच रहे थे कि मेरे दो दो बच्चे इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, कहीं हमारे बालकों का अनिष्ट न हो, गांव में कोई उपद्रव न हो। अगर गांव में कोई उपद्रव हो गया तो कौन संभालेगा? ये तो यहां घूम रहे हैं आकर के। वसुदेव जी के मन में संदेह हुआ। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। अति स्नेही पाप शंकी। जहां पर स्नेह अधिक होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका होती रहती। कोई आपका परम प्रिय
कहीं बाहर जाए और कहे कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे और समय से वो नहीं आया, तब मन में यही होता क्या हुआ, कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई। इस प्रकार अनेक प्रकार के अनिष्ट की आशंका मन में उत्पन्न होने लगती। अत्यधिक स्नेह के कारण वसुदेव जी के मन में भी अनिष्ट की आशंका हो रही थी और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, अब आप यहां मत रुको, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी ने कहा कि करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपने कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई, अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। क्यों? बोले मुझे लगता है संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए आपका गोकुल पहुंचना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। ये कहकर वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब चले तो नंद बाबा रास्ते में सोचने लगे, वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंद पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिंतयन्। नंद बाबा चिंतन करने लगे कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मृषा नहीं होती, उनकी वाणी सत्य है। और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा, तो गोकुल में क्या उत्पात होगा, ये सोच करके नंद बाबा के मन में भी भय व्याप्त होने लगा। अब नंद बाबा क्या करते? नंद बाबा को जब भय हुआ कि क्या उत्पात होगा, मैं तो मथुरा में हूं, अभी तो पहुंचने में भी समय लगेगा, तो नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र है, हरि ही शरणम। बस इस मंत्र को किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। ये मंत्र कोई भी कभी भी कहीं भी व्यक्ति उच्चारण करे तो मन में जो भय है, आशंका है, वो दूर हो जाती है, मन को शांति प्राप्त होती है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम का मतलब शरणम गृह रक्षित्रो हो। शरण का मतलब होता है रक्षक और घर, ये दोनों अर्थ होता। यहां पर अर्थ है शरण का मतलब रक्षक। रक्षक कौन है? बोले हरि, हरि ही शरणम, भगवान हरि ही रक्षक हैं, हरि ही शरण है। और हरि का मतलब क्या है? बोले हरि का मतलब जो हमारे दुख का हरण कर लें, जो हमारे पाप का हरण कर लें, जो हमारी चिंताओं का हरण कर लें, उनको कहते हैं हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त से भी कोई हरि का स्मरण करे तो भगवान हरि उसके दुख का हरण कर लेते हैं। नंद बाबा इसी मंत्र का जप करते हुए चल पड़े। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लेकिन नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली पूतना बालघातिनी गोकुल पहुंच गई और माया के द्वारा उसने सुंदर वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी। माया के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया और शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नंद गोकुल में, नंद बाबा के गोकुल में पूतना गलियों में घूमने लगी और इधर भगवान, बोले भगवान श्री बालकृष्ण लाल मन में सोचने लगे, पूतना मौसी आ गई हैं, मामा जी ने भेजा है और ये
बच्चों की हत्या करने आई हैं। अगर ये पूतना किसी के घर में गई और बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा तो मर जाएगा। और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान विचार करने लगे, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में संकल्प किया। फिर तो पूतना के मन में भी विचार आया, कहां से हम अपने काम की शुरुआत करें। देखा पूतना ने, नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि अभी अभी 6 दिन पहले की घटना है, बालक का प्राकट्य हुआ है। दूर दूर से लोग सुनकर बधाई देने के लिए आते रहे जाते रहे। पूतना ने सोचा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ है और इसी भीड़ में मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां भीड़ में कोई मेरा ध्यान भी नहीं देगा और मैं अपने काम का शुभारंभ कर लूंगी। पूतना आनंद भवन की ओर चल पड़ी कि यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। उधर भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने मन में कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ, पिछले अवतार में भी मैंने यहीं से शुरुआत की थी और इस अवतार में भी यहीं से शुरुआत करें। पिछले अवतार में, रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया है। राक्षसों को तो बाद में मारा, पहले राक्षसी को मारा। किसको? बोले ताड़का को। और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं, ताड़का पूतना, मात्राएं भी उतनी ही। और तो और दोनों की लंबाई चौड़ाई भी एक बराबर है महाराज। पूतना कितनी बड़ी थी? वेद व्यास जी कहते हैं त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, पूतना जो थी वो 6 कोस लंबी थी महाराज, इतना विशाल शरीर उसका था। मायावी थी, माया से वो छोटा बड़ा रूप धारण कर लेती थी, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप 6 कोस लंबा। और ताड़का का, बोले ताड़का के विषय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि बसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन लंबी। 1.5 योजन लंबी का मतलब 6 कोस लंबी। और ये दोनों, रामावतार में ताड़का, कृष्णावतार में पूतना, ये दोनों कौन हैं? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने व्याख्यान में ये कहा कि ये दोनों अविद्या है और दोनों अवतार में भगवान ने पहले अविद्या का विनाश किया। भगवान श्री राम ने ताड़का रूपी अविद्या का नाश किया और भगवान कृष्ण ने पूतना रूपी अविद्या का नाश किया। पूतना आई, भगवान ने कहा ठीक है आओ, यहीं से हम भी काम की शुरुआत करते हैं। पूतना जब नंद भवन में पहुंची, भगवान पालना में लेटे हुए थे। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम, देखा भी नहीं महाराज। हाँ, विबुद्ध, विबुद्ध का मतलब भगवान जान गए कि पूतना आ रही है, बस अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भक्तों ने कहा भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तो कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है। ये बच्चों की हत्या करने वाली पापिनी पूतना
इसका मुख देखना भी पाप है, इसलिए क्या देखें इसका मुख। और भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ भक्त कहते हैं भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद कर ली, भगवान विचार करने लगे ये पूतना जहर पिलाने आई है और दूध पिलाने आई है, दूध और जहर दोनों पिलाएगी। दूध पिलाने वाली माँ होती है, विष पिलाने वाला शत्रु होता है, तो मैं इसको शत्रु की गति प्रदान करूं कि माता की गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्षा। फिर तो पूतना आई। दूसरा यह भी कारण था कि पूतना ने कपट किया, कपट वेश धारण किया, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान कहते मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, तुम जैसे हो, पापी हो, दीन हो, मलिन हो, गंदे हो, बुरे हो, उसी रूप में तुम आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन तुमने कपट पूर्वक बनावट की अपने जीवन में। बोले बनावट मुझे पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना ने कपट किया, थी तो राक्षसी, लेकिन बड़ा सुंदर वेश धारण किया महाराज। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामच रूपिणी। तो ये पूतना का जो कपट था, ये कपट भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कोई कपट करे तो भगवान उधर दृष्टिपात नहीं करते। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों न हो। रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान के पास आए पहली बार किष्किंधा में, सुग्रीव ने दूर से देखा राम लक्ष्मण को, तो हनुमान जी सुग्रीव के पास ही रहते थे। सुग्रीव ने कहा पठये बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला। सुग्रीव ने कहा कि जाओ जाकर के देखो कहीं बाली ने इनको भेजा तो नहीं है, धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं दोनों, और देख करके वहीं से इशारा कर देना। अगर बाली ने भेजा होगा तो इशारा कर देना, हम पर्वत छोड़ के भाग जाएंगे। पठये बाली हो ही मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। सुग्रीव जी भागने में बड़े कुशल है महाराज, इनके इतना भागने वाला कोई नहीं दुनिया में। जब सीता जी का पता लगाने के लिए बानरों की भेजने की बात आई, तो राम जी बैठे थे, सुग्रीव जी ने कहा ये बानर पूर्व दिशा में जाएंगे, और जो पूर्व दिशा में बानर जाएंगे, सुग्रीव जी ने कहा कि पूर्व दिशा में यहां से आगे जाओगे तो ये नदी पड़ेगी, ये पर्वत पड़ेगा, फिर ये देश पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, करते करते जहां पर पृथ्वी की सीमा समाप्त हो जाती है वहां तक का भूगोल बताया। फिर दक्षिण दिशा में जाने वाले जो वानर थे उनको भी बताया कि तुम इधर जाओगे तो ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ेगा। चारों दिशाओं के भूगोल का वर्णन जब सुग्रीव ने किया तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने कहा सुग्रीव, ये संपूर्ण धरती का भूगोल तुमको कैसे मालूम है? कौन पर्वत कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, कौन देश कहाँ है, वहां का व्यवहार क्या? कई अध्याय में वर्णन, कई सर्गों में वर्णन किया। तब सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, बाली ने हमको इतना दौड़ाया है कि दुनिया का कोई कोना भागने में बचा नहीं, सब जगह भाग भाग करके हम गए महाराज। किस दिशा में हम नहीं भागे, और सुग्रीव ने मेरा पीछा नहीं, ओ बाली ने मेरा पीछा नहीं किया। ये एक स्थान किष्किंधा है जहां मैं आकर के बच पाए। तो सुग्रीव जी महाराज भागने में बड़े कुशल। सुग्रीव जी ने कहा भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने सोचा कैसे पता लगाएं कि ये कौन है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धिमताम वरिष्ठम तो है। और क्या बुद्धि लगाई? बोले अपना वेश बदल ले। और हनुमान जी ने अपना वेश बदल दिया। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, हाथ लाई
हस भयऊ विप्र रूप धरि कपि तह गयहु विप्र रूप धरि कपि तह गयहु रूप धरि ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी भगवान के पास गए। कपि रूपम परित्यज्य, महर्षि वाल्मीकि ने कहा अपने बानर रूप को त्याग दिया और पंडित जी बन गए महाराज। ब्राह्मण का रूप धारण करके जब पहुंचे तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले ये तो कपट कर रहे हैं हमसे, जो इनका स्वरूप है उस रूप में हमारे पास आना चाहिए। इसीलिए भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। रामायण पढ़ लेना। आए और आकर के हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। पहले रूप बनाया ब्राह्मण का और आकर के राम जी को प्रणाम किया। राम जी मुस्कुराने लगे, मन ही मन। देखो कपट कपट होता है। वेश तो बना लिया ब्राह्मण का, लेकिन व्यवहार नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले ब्राह्मण एक क्षत्रिय को प्रणाम कर नहीं सकता, और अगर ये ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण होते तो हमको क्यों प्रणाम करते? ऋषियों को तो हम प्रणाम करते, राम जी सब ऋषियों का वंदन करते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने प्रणाम किया। हनुमान जी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। बोले तो कुछ नहीं। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पूछो ये कौन है, क्यों आए हैं, किस लिए आए? लक्ष्मण जी ने बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता की हनुमान जी से। स्वयं भगवान नहीं बोलते, लक्ष्मण जी ने वार्ता की। और जब पूरी वार्ता समाप्त हो गई, राम जी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, बोले कुछ नहीं। जब पूरी वार्ता समाप्त हो गई तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अभी भी हनुमान जी से बोल नहीं रहे भगवान, लक्ष्मण जी से कहते हैं हनुमान जी भगवान कि लक्ष्मण, इनकी वाणी को सुनकर के लग रहा है कि बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। इतनी देर तक इन्होंने वार्ता की, लेकिन इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला, कोई अशुद्ध शब्द नहीं निकला। बहुत बड़े विद्वान हैं। और इनकी वाणी से लगता है कि इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है। नान वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण। भगवान ने कहा कि जिसने ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोल सकता। इसलिए लगता है कि इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया। भगवान श्री राम ने यह भी कहा, लक्ष्मण लगता है इन्होंने व्याकरण शास्त्र को एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। कृत्स्नम व्याकरणम शास्त्रम अनेन बहुधा श्रुतम। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं इन्होंने व्याकरण शास्त्र को अपने गुरु के चरणों में बैठकर एक बार नहीं अनेक बार सुना है, क्योंकि इनकी वाणी की शुद्धता से लगता है ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इतनी बड़ी प्रशंसा की, लेकिन भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। तब हनुमान जी महाराज ने जब अपना वो विप्र रूप त्यागा, और विप्र रूप त्याग करके अपने स्वाभाविक वानर रूप में जब आ गए, तब भगवान ने हनुमान जी से वार्ता की। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना कपट करके आई, वेश बना करके आई, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना आई और पूतना ने तुरंत बालकृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया पालना से। यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताएं देख रही थीं, लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं और किसी ने उसको टोका नहीं। क्यों नहीं रोका टोका? कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में आ जाए और हमारे बच्चे को अपने गोद में उठा ले, हमको रोकना चाहिए?
यशोदा रानी ने नहीं रोका, रोहिणी ने नहीं रोका, क्या कारण था? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठताम। पूतना इतनी सजी संवरी थी, नख से लेकर सिख पर्यंत इतने आभूषण को धारण की हुई थी, राज रानी जैसी लग रही थी, जैसे कोई महारानी आई हो। तो यशोदा रानी और रोहिणी दोनों के मन में संकोच हो रहा था, पता नहीं कहाँ की ये महारानी है, मेरे द्वार पर आई है, कोई परिचय तो है नहीं, लेकिन अगर हमने इसको टोक दिया, रोक दिया तो कहीं बुरा न मान जाए। इस संकोच में यशोदा रानी और रोहिणी कुछ कह न पाई, और तब तक कन्हैया को उसने उठा लिया, और उठा करके उसने तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से सने हुए अपने पयोधर को पूतना ने लाल जी के मुख में जब दे दिया, तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। जैसे बच्चा दूध पीता है तो अपने माँ के पयोधर को दोनों हाथ से पकड़कर आंख बंद करके निश्चिंत होकर के घुटुर घुटुर दूध पीता रहता, भगवान भी बाल लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, कस करके भगवान ने पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। कस करके भगवान ने पूतना के पयोधर को पकड़ लिया, और प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे, खींचने लगे। कस करके भगवान ने क्यों पकड़ लिया? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। बोले भगवान ने सोचा कि जब मैं इसके प्राण का पान करूंगा तो इसे पीड़ा होगी, फिर ये भागने की कोशिश करेगी, अगर भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान ने कस करके पूतना को पकड़ लिया कि ये भाग न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। अब भगवान पकड़ लें तो कोई कैसे छूट पाएगा? हाँ, हमारे यहां आचार्यों ने कहा, दो विधि है जीव के कल्याण की। जीव के कल्याण की दो विधि है। एक विधि यह है कि जीव भगवान को पकड़ ले, और दूसरी विधि है, बोले जीव अगर भगवान को न पकड़ सके तो भगवान कृपा करके उस जीव को पकड़ ले, बस काम बन जाए। जब जीव ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है तो जीव स्वयं भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है कि हम भगवान को पकड़ लें। लक्ष्मण जी के विषय में रामायण में यही लिखा है, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण को कस करके पकड़ लिया कि इनको हम पकड़ लें तो हम पार हो जाएंगे और हमारा कल्याण होगा। और पूतना को, बोले पूतना को तो भगवान ने ही पकड़ लिया। बात दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? बोले जीव भगवान को पकड़े ये तो ठीक है, लेकिन जीव की पकड़ कमजोर हो सकती है। हो सकता है उसने ठीक से न पकड़ा हो तो छूट जाएगा हाथ। इसी को हमारे यहां वेदांत में मरकट न्याय कहा जाता है। मरकट न्याय माने बंदर का न्याय। बंदर का बच्चा अपनी मां को अपने प्रयास से पकड़े रहता है, बंदरिया उसको नहीं पकड़ती, बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े रहता, छिपता रहता है। और जब वो ठीक से पकड़े रहता है तो वो वानरी छलांग लगाती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। उस बच्चे के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस पेड़ से उस पेड़ पर चला जाए, लेकिन मां को पकड़े रहता है तो मां के साथ वो भी वहां पहुंच जाता। उसी तरह जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो संसार से छलांग लगावे और वैकुंठ पहुंच जाए,
तो कहते हैं भगवान को पकड़ लो कस करके, फिर तो ठाकुर जी जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे। हाँ, इसको कहते हैं हमारे यहां मरकट न्याय, बंदर का न्याय। और एक दूसरा न्याय है मारजार न्याय। मारजार न्याय माने बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा अपने मां को नहीं पकड़ता है, तब बोले बिल्ली को जहां जाना होता है वो स्वयं अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ करके जहां ले जाना होता है ले जाती है। जिन दांतों से वो चूहे को पकड़ती है तो चूहे का राम नाम सत्य हो जाता है, उन्हीं दांतों से अपने नवजात शिशु को पकड़ करके वो ले जाती है और बच्चे का एक रोंवा भी नहीं टूटता है और सुरक्षित स्थान पर उसे ले जा करके रख देती है। ये है मारजार न्याय। तो भगवान स्वयं जीव को पकड़ लें तो भगवान की पकड़ छूट नहीं सकती। जीव की पकड़ तो कमजोर भी हो सकती, लेकिन भगवान की पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। यहां तो पूतना को भगवान ने ही पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। पूतना को भगवान ने कस करके पकड़ लिया और उसके प्राण का पान करने लगे। कुछ देर पूतना सहन करती रही और जब सहन नहीं हुआ तब पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे बेटा ना, पूत ना। लेकिन भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते। ये भगवान का स्वभाव है। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेउ छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत हैं, भगवान किसी को पकड़ते हैं तो फिर बीच में नहीं छोड़ते। अब तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच, लेकिन भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गए। जब आकाश में उड़ी तो भगवान ने कहा, वाह वाह, मामा जी ने बहुत सुंदर हेलीकॉप्टर भेजा है, जरा ब्रजमंडल का निरीक्षण तो कर लें, कौन लीला कहां करनी है, कहां पर क्या लीला करनी है, थोड़ा अपनी लीला स्थली का निरीक्षण कर लें। अब पूतना महाराज जाना तो चाहती थी पूतना मथुरा की ओर, लेकिन जाए कैसे? क्यों? बोले गाड़ी ड्राइवर चलाने वाला जो हो उसके हाथ में होती है, वो जिस दिशा में ले जाए उधर जाएगी, अपने मन से तो जा नहीं सकती। पूतना रूपी हेलीकॉप्टर तो भगवान उड़ा रहे थे। गीता में भगवान ने कहा है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन ये संसार के जितने प्राणी हैं ये यंत्र हैं और उनको चलाने वाला मैं। यंत्र स्वयं में स्वतंत्र नहीं होता, वो चलाने वाले यांत्रिक के अधीन होता है। समस्त जीव भगवान के ही अधीन है। पूतना ने बहुत कोशिश की हम मथुरा लेकर के इसको चलें, लेकिन भगवान तो जिधर घुमावे उधर घूमे, कभी इधर कभी उधर, पूरे ब्रजमंडल पर घुमाया। और फिर उसके संपूर्ण प्राण को भगवान ने जब खींच लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी दम। और जहां गिरी वहां पर जितने वृक्ष थे सब ध्वस्त हो गए, बड़े बड़े पेड़ टूट गए महाराज। और भगवान बोले, भगवान पूतना की छाती पर खेल रहे थे। पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आए, मारो मारो पकड़ो रोको, सब दौड़ रहे आए। पूतना की छाती से भगवान कृष्ण को उठा लिया और लेकर के आए, यशोदा रानी को दिया। और यशोदा रानी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने लाल जी को स्नान कराया। क्यों? बोले राक्षसी ने छू दिया है, अब बालक को नींद नहीं आएगी, ये रोएगा, दूध नहीं पिएगा। माताओं के मन में ये सब भाव होते हैं। तो यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने पहले कन्हैया को स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? गाय के मूत्र से स्नान कराया।
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, और गाय के चरण की मिट्टी को अंग अंग में लगाया। फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के एक एक अंगों में भगवान के 12 नामों का उच्चारण करके यशोदा रानी ने गोबर का टीका लगाकर कन्हैया का संरक्षण किया। 12 नाम, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, इन्हीं नामों का उच्चारण करके भगवान के अंग अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और कन्हैया का संरक्षण किया। फिर तो दूध पिलाया और फिर कन्हैया को नींद आ गई। मैया ने लाला को सुला दिया। इधर नंद बाबा लौट करके जब मथुरा से आए तो देखते हैं पूतना रास्ते में मरी पड़ी। सारी घटना पता चली। गोप ग्वाल वालों ने कहा, बाबा इस पूतना का क्या करें, इसका अंतिम संस्कार कैसे हो? इतनी बड़ी पूतना कौन इसको उठाएगा, कौन चिता पर रखेगा? बुलडोजर भी नहीं उठा सकता। इतना बड़ा बुलडोजर बना ही नहीं आज तक। तब बोले, नंद बाबा ने कहा, एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा ले आओ, धारदार हथियार लाओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो। फिर उन टुकड़ों को उठा करके एक जगह रख करके जला देंगे। कलेवरम पर सुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उन सारे टुकड़ों को उठाकर जमुना के तट पर रखकर चिता जला दी। पूतना की चिता जब चली तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। क्यों? बोले चिता भी छोटी मोटी नहीं थी, उसके शरीर में कई 1000 टन मांस रहा होगा। सब रख करके जब जलाया महाराज, ऐसा धुआं उठा कि पूरा ब्रजमंडल में वो धुआं फैल गया और पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। कैसी सुगंधी? सुखदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः, पूतना के शरीर के धुएं से, चिता के धुएं से चारों तरफ अगर की सुगंध, तगर की सुगंध, चंदन की सुगंध, अनेक प्रकार की दिव्य सुगंध चारों तरफ व्याप्त हो गई। पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूतना तो पापिनी थी, उसकी चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। भगवान के संस्पर्श से पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया और पूतना की चिता जलने पर सुंदर सुगंधी व्याप्त हुई। और तो और पूतना की चिता से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। लोगों ने देखा, वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना कितनी सौभाग्यशालिनी थी। क्या सौभाग्य था? बोले, पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिवस्तनम। सुखदेव जी कहते हैं, पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम, भगवान के वो चरण कमल जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। कैसे चरण कमल? कहते हैं, वंद्याभ्याम लोकवंदितैः, इस लोक में जो बड़े बड़े देवता लोकपाल हैं, जिनकी वंदना सारी दुनिया करती है, वे लोकपाल देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान के चरण। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य
अपने उन चरणों से पूतना की छाती पर चढ़कर अपने चरणों को रखकर भगवान ने दूध पिया। और जब दूध पी रहे थे तो भगवान का चरण कहां था? बोले पूतना की छाती पे ही तो था, क्योंकि पूतना बड़ी विशाल थी और भगवान तो छोटे से बालक। तो कहते हैं कि भगवान के उन चरण कमलों का जो संस्पर्श पूतना की छाती से हुआ, जो कामना गोपियां करती हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं गोपियां कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीताः सनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपके वो चरणारविंद, उन चरणारविंदों को मैं अपने हृदय में धारण करूं, ये कामना करती। और पूतना, बोले पूतना ने ऐसी कोई कामना भी नहीं की, लेकिन कृपालु भगवान गोविंद ने अपने दोनों चरणों को पूतना की छाती पर रखा। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। भगवान ने पूतना के पै का पान किया और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान, पूतना को मोक्ष प्रदान किया। पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया। क्यों दिया? क्या योग्यता थी पूतना के अंदर? कहते हैं 3 कारणों से मोक्ष मिलता है। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्ययी। ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्ययी। अन्य किसी साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। ये प्रश्न किया राम जी के विषय में। जब अयोध्या में श्री राम जी 11,000 वर्ष की लीला पूर्ण करके अपने धाम जाने लगे तो सबको ले गए। अयोध्या में कोई बचा ही नहीं। हाँ, एक घास भी नहीं बची अयोध्या में। हाँ, सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम। दूर्बा के सहित अयोध्या में दूर्बा भी नहीं बची, भगवान साहब को ले गए। बोले सब चले गए तो राम जी के समय का क्या है? बोले राम जी के समय का अयोध्या में केवल 2 चीजें हैं बस। एक अयोध्या की ये धरती है और सरजू महारानी है, बस। राम जी के काल की 2 वस्तुएं केवल हैं बस, एक धरती और एक सरयू महारानी, बस। तो सबको लेकर के भगवान गए। हमारे आचार्य प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैः। ज्ञान क्रिया भजन के द्वारा भगवान मिलते हैं, मोक्ष मिलता है। तो एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। इन तीनों साधनों में से अयोध्या के लोगों ने कौन सा साधन किया था? अयोध्या की घास ने, अयोध्या के पेड़ ने कौन सा साधन किया था? ज्ञान कर्मानुष्ठान। पूर्वम सदूरम भजन्ति ही जंतवस्त्वाम। तो इसका उत्तर देते हैं कि भगवान की अकारण करुणा के कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, किसी साधन की जरूरत नहीं हो। वही स्थिति पूतना की थी। पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया, क्या कारण था? उसने भक्ति की, उसने कर्मानुष्ठान किया, उसने ज्ञानानुष्ठान किया? बोले कुछ नहीं। वो पवित्र थी? बोले नहीं। उसका नाम था पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? बोले पूत माने पवित्र, पूत माने पवित्र, और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। पवित्र नहीं थी। उसके कर्म पवित्र रहे होंगे? कहते नहीं। लोक बाल अग्नि, संसार के बच्चों की हत्या करती, कर्म भी उसके बड़े खराब थे। न वो पवित्र थी, न उसका कर्म पवित्र था। उसका कुल पवित्र रहा होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। कहते नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में उत्पन्न, वो पवित्र नहीं थी, उसका कर्म पवित्र नहीं था, उसका कुल पवित्र नहीं था। बोले तो उसका आहार पवित्र रहा होगा, भगवान का प्रसाद पाती रही होगी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दिया। कहते नहीं, रुधिरासना, खून पीती थी, बच्चों का ताजा ताजा खून पीती थी महाराज।
रुधिरासना, खून ही उसका भोजन था। हाँ। उसका आहार भी पवित्र नहीं था। किसी ने कहा उसका विचार पवित्र रहा होगा इसलिए भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। सुखदेव जी कहते विचार भी उसका पवित्र नहीं था। जिघांसयापि, भगवान को मारने आई थी, कोई प्रेम करने थोड़ी आई थी। विचार भी उसका पवित्र था, लेकिन स्तनम दत्वाप सदगतिम, भगवान को उसने स्तनपान कराया और भगवान ने उसको सदगति दे दी। तो क्या कारण था? कहते हैं एकमात्र कारण भगवान की अकारण करुणा, भगवान की अकारण दयालुता। भगवान इतने दयालु हैं, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं, जो इतना दया निधान है कि न गुण देखा, न कर्म देखा, न योग्यता देखी, न साधन के विषय में विचार किया, कुछ नहीं, लाओ इसको मोक्ष देते हैं। तो क्या कारण था? बोले भगवान की करुणा ही कारण थी। भगवान ने पूतना को परम गति दे दी। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया ने लाला को स्नान कराया, अभिषेक किया और नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लेटा दिया। संयोग से उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र था, तीसरा महीना था। 3 महीने के हो गए थे ठाकुर जी। तीसरे महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आया तो मैया ने भगवान का अभिषेक किया। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम, जन्म नक्षत्र के दिन अपने गांव की सब बहुओं को, स्त्रियों को बुलाकर, अपनी सखियों को बुलाकर यशोदा रानी ने लाला का अभिषेक किया। चकार सोनोर अभिषेचनम सती, कन्हैया का अभिषेक किया और फिर नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया। ठाकुर जी पालना में झूल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम सकटासुर। बगल में एक पुरानी बैलगाड़ी रखी थी और वहीं पालना रखा था। उस असुर ने सोचा कि इस बैलगाड़ी को धक्का दें और ये बैलगाड़ी पालना पर गिरे और इस पालना में लेटा हुआ बालक दब करके मर जाए। लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, तब तक वो बैलगाड़ी अपने आप बड़े बेग से पालना की ऊपर गिरने पर चली। जब वो बैलगाड़ी पालना की ओर बढ़ी बड़े बेग से, भगवान पालना में लेटे थे, अपने नन्हे नन्हे पैरों को निकाला और उधर से आती हुई बैलगाड़ी को ठोकर मारी। वो बैलगाड़ी आकाश में उछल गई और दूर जाकर के धड़ाम से गिरी, उसके परकच्चे उड़ गए और उसके अंदर जो असुर था उसकी मृत्यु हो गई। धड़ाम की ध्वनि हुई, लोग दौड़े, देखा एक बैलगाड़ी पड़ी है वहां टूटी, एक दैत्य मरा पड़ा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। न आंधी, न तूफान, न कोई पूर्व संकेत। तो बड़े लोगों ने, वहां जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछा, तुमने कुछ देखा? जो बच्चे कन्हैया के पालना के आसपास खेल रहे थे, बलदाऊ भैया भी थे, 1 वर्ष के थे, बोल नहीं पाते थे लेकिन समझते थे। सब बालक वहां जो खेल रहे थे उन बालकों से पूछा, तुमने कुछ देखा? तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने जो देखा वो बताया। बच्चे तो झूठ बोलते नहीं, ये तो बाद में उनको झूठ बोलना ये बड़े लोग सिखाते हैं, तब वो सीख जाते हैं। बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते, बड़े लोग सिखाते। कोई मिलने आया और उससे नहीं मिलना है तो बच्चे से कहते हैं जाकर के कह दो पिताजी घर में नहीं है। बस ऐसे ही धीरे धीरे वो भी जान जाते हैं, ऐसे झूठ बोला जाता है। मनुष्य अपवित्र क्यों है? क्योंकि असत्य के कारण। बालक को पवित्र क्यों माना जाता? क्योंकि बालक के जीवन में असत्य नहीं होता। कहते हैं बालक भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसके अंदर छल कपट, असत्य, चतुराई कुछ नहीं होता। वेदों में कहा कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अपवित्र है। वेद ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः। तो प्रश्न हुआ क्यों अपवित्र है? तो वेदों ने उत्तर दिया
यद अनृतम बदति, ये झूठ बोलता है इसलिए अपवित्र है। चाहे जितना गंगा नहा लो और चाहे जितना सरजू नहा लो, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम अपवित्र हो, ये वेद कहता। लेकिन स्वभाव झूठ बोलने का बन ही जाता है। लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते। बड़ों ने पूछा तुम बताओ देखा तुमने कुछ? तो बच्चों ने कहा हमने देखा है। बोले क्या देखा? बोले रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। इस बच्चे ने रोते हुए अपने पैर की ठोकर से बैलगाड़ी को उछाल दिया। बच्चों ने तो सत्य कहा, लेकिन बड़ों की बुद्धि, बड़ों ने सोचा अरे इतने छोटे बच्चे के पैर के ठोकर से इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे उछल जाएगी? किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने कहा अरे ये बच्चे हैं, इनकी बात पर क्या विश्वास करें। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मित्युत, ये बच्चों की बात है, इन बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है। ये कह करके किसी ने विश्वास नहीं किया। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लग रहा। उस दिन पूतना आई, मेरे छोरे को लेकर के उड़ गई। नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। आज ये बैलगाड़ी अपने आप कैसे उड़ करके उतनी दूर गिरी और एक दैत्य मरा पड़ा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा। नंद बाबा ने उस दैत्य का भी अंतिम संस्कार करवाया और फिर शांति पाठ कराया, शांति होम करवाया। तब मैया यशोदा को संतोष हुआ, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान 1 वर्ष के हो गए। कंस ने फिर एक असुर को भेजा, उसका नाम था तृणावर्त। वो आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवाएं चलने लगी, आंधी आ गई महाराज। यशोदा रानी ने अपने लाला को जमीन पर बैठा दिया और घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगी कि बाहर की धूल न घर में आ जाए। तब तक वो तृणावर्त आया और उसी आंधी बवंडर में लपेट करके भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदिता, कंस के द्वारा भेजा गया वो तृणावर्त चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम, चक्रवात में लपेट करके भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में लेकर के जब गया तो भगवान ने कहा यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, 2-2 हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ करके जोर से दबाया। इतनी जोर से भगवान ने दबाया कि उसकी आंखें फक्क से बाहर निकल आईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। उठा करके उस दैत्य को भगवान ने एक पत्थर की शिला पर पटक दिया और स्वयं भूमि पर आकर के लेट गए। आंधी तूफान शांत हुआ। मैया ने देखा, यशोदा रानी ने, एक दैत्य आंगन में मरा पड़ा है, उसकी आंखें बाहर निकली हुई, खून निकल रहा है मुंह से। उस मरे हुए दैत्य को देखकर यशोदा रानी यशोदा रानी बड़ी व्याकुल हुई और उन्होंने नंद बाबा से कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। आज ये दैत्य फिर कहां से आ गया और मेरे आंगन में आकर के मरा। यशोदा रानी ने नंद बाबा से कहा बाबा इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आकर के काहे को मरते? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है और कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते? कौन यशोदा रानी को बतावे कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे? अब तो सभी लोगों ने, नंद बाबा ने फिर घर की शुद्धि कराई, शांति पाठ कराया, सब कुछ कराया। ये सब घटना हुई। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया। दूध पी करके भगवान का पेट तो भर गया, लेकिन मैया की गोद से उतरना नहीं चाहते थे। मैया ने कन्हैया को गोद से उतार करके खड़ा कर दिया और कहा अब खेलो, मैं घर का कुछ काम कर लूं। भगवान का मन था कि मैया मुझे अपने गोद में बैठा करके लाड करे, दुलार करे, लेकिन मैया को तो घर के बहुत सारे काम भी थे। भगवान ने कहा अच्छा तो मैं कोई लीला दिखाऊं मैया को, तब मैया समझ पाएगी मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया? बोले अपना मुख खोला और जम्हाई ली। मुख खोल करके मैया के सामने भगवान कृष्ण ने जब जम्हाई ली, लगभग 1.5 वर्ष के थे,
अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, कुछ कम ही था। कन्हैया ने जब जम्हाई ली तो मैया ने क्या देखा, लाल जी के मुख के अंदर खम रोदशी ज्योति रनीक मासा, आकाश धरती पर्वत समुद्र द्वीपान नगास्तद्दुहिर्तिर बनानी, भूतानि यानि स्थिर जंगमानी, जंगम चर अचर संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ी। अपने मुख के अंदर संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विश्व को भगवान के मुख में देखकर यशोदा रानी थर थर कांपने लगी। बेपथु, कंपन होने लगा, पसीना छूटने लगा। ये क्या हो गया मेरे लाला के मुख में? पर्वत समुद्र पहाड़, और ये लीला बड़ी विचित्र थी महाराज। केवल पर्वत पहाड़ ही नहीं दिख रहा था। किसी ने कहा, इतना बड़ा दृश्य भगवान ने अपने मुख के अंदर कैसे दिखा दिया? बोले जैसे शीशे के अंदर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता, उसी तरह भगवान ने दिखा दिया होगा। बोले दर्पण के अंदर जो दिखाई पड़ता है ये तो ठीक है, दर्पण में सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस दर्पण में सब कुछ दिखाई पड़ता है वो दर्पण स्वयं में नहीं दिखाई पड़ता है। उस दर्पण में बाहर की वस्तुओं का दृश्य तो दिखेगा, लेकिन उस दर्पण में वो दर्पण भी दिखे ऐसा तो नहीं होता। लेकिन भगवान के मुख में संपूर्ण सृष्टि दिख रही थी, और भगवान के मुख में ये भी दिख रहा था गोकुल, और गोकुल में यशोदा रानी, और यशोदा रानी के सामने कृष्ण, और कृष्ण के मुख में यशोदा देख रही हैं, और उस मुख में भी संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा। फिर उस मुख में जब देखा तो क्या देखती हैं? बोले वहां भी कृष्ण और यशोदा, अनंत कृष्ण अनंत यशोदा। ऐसी विलक्षण लीला भगवान ने जब दिखाई तो यशोदा रानी तो व्याकुल हो गई। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। यशोदा रानी कांपने लगी और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सम्मील्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। अपनी आंखों को बंद कर लिया और यशोदा रानी विस्मित हुई। भगवान ने देखा ये लीला तो देखकर मेरी मैया यशोदा पागल हो जाएगी। यशोदा रानी ने, वो भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत उस लीला को समेट लिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। चिंता मत करो, आज गोवर्धन पूजा है, देवराज इंद्र की लीला है सब। आज कथा में गोवर्धन पूजा है तो देवराज इंद्र भी लीला कर रहे हैं। बंधुओं, यशोदा रानी को भगवान ने अपने मुख में विराट का दर्शन कराया। ये लीला कृष्णावतार में 2 बार भई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बार भगवान का नाम ले, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे